नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को अग्निपथ योजना लेनी पड़ेगी वापस, राहुल गांधी का ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मेरा एक भी विधायक कह दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए हूं तैयार, सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का, जम्मू में अग्निपथ योजना के खिलाफ पीडीपी ने खोला मोर्चा, स्कीम वापस लिए जाने की उठाई मांग। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए धैर्य एवं सत्याग्रह के मार्ग पर चलेगी, बताई इसकी वजह। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीटीवी का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया वार, बोले ये सत्ता की भूख का विषकाल है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन, आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को अग्निपथ योजना लेनी पड़ेगी वापस, राहुल गांधी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश एवं सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा करार देते हुए बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना को वापस लेना पड़ेगा। और उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में उनके प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया एवं धमकाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं विधायकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ईडी की उनसे पूछताछ एक छोटा मामला है, क्योंकि बेरोजगारी और अग्निपथ योजना आज सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मामला छोटा सा मामला है, सच कहूँ तो ये ज़रूरी भी नहीं है। आज सबसे ज़रूरी बात रोजगार की है। लघु एवं मध्यम उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, ये बात मैं महीनों से कहता आ रहा हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो हमारे युवा सेना में भर्ती के लिए रोज सुबह दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अब रोजगार नहीं दे पाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरा एक भी विधायक कह दे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा, यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर एक भी विधायक उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखने को तैयार नहीं है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी ही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। बीजेपी मुझे लगातार बुरा भला कह रही है, मुख्यमंत्री कहने के लायक नहीं कह रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कहती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो वो अपनी जगह किसी शिव सैनिक को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरी जगह कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। जो नाराज़ विधायक हैं वो आएँ और बात करें, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा नाटक नहीं है, मैं आपके साथ आने तैयार हूँ। संख्या जिसके पास कितनी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, जिसके पास संख्या होती है वो जीतता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में अग्निपथ योजना के खिलाफ पीडीपी ने खोल दिया मोर्चा, स्कीम वापस लिए जाने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को पीडीपी ने जम्मू शहर के गांधीनगर में पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान पीडीपी के सदस्यों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। पीडीपी नेता ने कहा कि देश भर में युवा अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल नौकरी कर सकते हैं, जो कि सरासर अन्याय है और उन्हें ना ही पेंशन दी जानी है और ना ही कोई अन्य सुविधा। कुछ लाख पैसों वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे? 4 साल के बाद युवा नौकरी से बाहर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और इन चीज़ों पर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ साथ देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। हाल ही में एक भाजपा नेता ने अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद गार्ड बनाने तक की बात कह दी है, जो कि बहुत ही निंदनीय तर्क है और इससे भाजपा की मंशा का साफ पता चलता है कि वो युवाओं को बेरोजगारों की फौज में बदलना चाहती है। इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया
लिया जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए धैर्य एवं सत्याग्रह के मार्ग पर चलेगी, और बताएं इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के अहंकार और द्वेष के राजनीति के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में धैर्य एवं अहिंसा के साथ सत्याग्रह के मार्ग पर चल रही है। लोकतंत्र की रक्षा एवं युवाओं के भविष्य के लिए हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। दिल्ली में एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता के मद में अहंकार हो गई है और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबा रही है। दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रही है और कार्यकर्ताओं को जबरन थानों में ले जाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीटीवी का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने बीजेपी पर किया वार, बोले ये सत्ता की भूख का विशाल है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनडीटीवी का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को हमला बोला है। और अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जनमत के अपहरण से लेकर जनप्रतिनिधियों के अपहरण जैसी हो गई है आज की राजनीति, और ये सत्ता की भूख का विशाल है। ये वीडियो सूरत एयरपोर्ट का है, जिसमें सूरत से असम के लिए शिवसेना विधायक फ्लाइट लेने के लिए जा रहे हैं और उनके चारों ओर गुजरात पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान दिखाई दे रहे हैं। विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच भागम भाग करते हुए फ्लाइट की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और शिवसेना के इन विधायकों को मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट में विधायकों को इस तरह से फ्लाइट में बैठने और पुलिस के सख्त पहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच तेजी से बढ़ रहे घटनाक्रम में विधानसभा भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें इस पर फैसला होने की संभावना है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। क्या ठाकरे पद से इस्तीफा देंगे या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आरजेडी का बीजेपी पर हमला। मनोज झा बोले, लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बुधवार को आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य मनोज झा ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पहले दिन से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सुबह 4 बजे शपथ लेने लगे थे और बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार है, जनता माफ नहीं करेगी, खुद भी बीजेपी एक दिन इसकी जद में आएगी। राज्यसभा सदस्य मनोज झा बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी हमला बोला और कहा कि युवाओं को रोजगार और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हम लोगों ने पटना में विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया और राहुल गांधी के प्रति सांसदों विधायकों ने जताया समर्थन। कांग्रेस ने कहा विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा हो रहा है सलूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया कि एक तरफ भाजपा को भरपूर चंदा मिल रहा है तो दूसरी ओर उद्योगपतियों को कांग्रेस को चंदा नहीं देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ईडी की पूछताछ के बाद राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए कांग्रेस ने बुधवार को देश भर से अपने विधायकों और सांसदों को बुलाकर पार्टी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस सांसदों विधायकों के इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ कार्य समिति के सदस्य व तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अपनी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी पार्टी मुख्यालय पहुंच इसमें शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार युवाओं को 4 साल बाद कर देगी बेरोजगार, राकेश टिकैत का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से इस देश को लेबर कॉलोनी के रूप में बदलना चाहती है। टिकैत मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनका मानना है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को 4 साल तक सेना में भर्ती कर उसके बाद बेरोजगार कर देगी, जिससे वो लेबर की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार विदेशी कंपनियों को देश में ला रही है ताकि इन कंपनियों को श्रमिकों के रूप में सेवानिवृत्त युवा सस्ते में मिल जाएं और इन्हें लेबर के मामले में कोई परेशानी न हो। दोस्तों रुक करते हैं। लंच ब्रेक के लिए नहीं गए राहुल गांधी, बोले कब तक होंगे आपके सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ लें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं।
इसकी नाराज़गी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नज़र आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं हर रोज़ सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी नाराज़गी में राहुल गांधी ने लंच ब्रेक भी नहीं किया और उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज़ आना जाना लगा रहेगा। आपको जो पूछना है आज ही पूछ लें, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ से राहत मिल गई है। मंगलवार की पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब रात 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। इससे पहले राहुल गांधी ने दिन में कम से कम 3 बार ईडी अधिकारियों को सवालों के लिए टोका। उन्होंने आपत्ति जताई कि आपके सवाल सही नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि ये कैसी पूछताछ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या आज से पहले भी आप लोगों ने किसी से जांच के नाम पर इतनी पूछताछ की है? राहुल गांधी ने अधिकारियों से पूछा कि आपके मुताबिक अभी और कितने सवाल बचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि अभी केवल 50% सवाल ही मुझसे पूछे गए हैं। सवालों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ, ना मैं थकूंगा। मेरी पार्टी भी इस तरह की जांच से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भी परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीरों पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंतराव ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और ये शिकायत पार्टी कार्यालय में सुरक्षा के लिए अग्निवीरों को नियुक्त करने की उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई गई है। हनुमान राव ने विजयवर्गीय की टिप्पणी को सैनिकों और सेना का अपमान करने वाला करार दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वो अपने भाजपा कार्यालय में सुरक्षा के लिए अग्निवीरों को नौकरी देने में प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा कि उसे भाजपा कार्यालय में सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाए। यहाँ तक कि आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ग्वालियर बीजेपी में बढ़ा असंतोष, पहला इस्तीफा आया सामने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर में टिकट वितरण को लेकर बढ़ रहा असंतोष थम नहीं रहा है और भाजपा के बड़े नेता लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का आक्रोश थम नहीं रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण को लेकर भाजपा में शुरू हुआ घमासान अब कार्यकर्ताओं का इस्तीफे तक पहुंचने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर के जिला मंत्री रामवीर सिंह तोमर ने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष को भेज दिया। उन्होंने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर इसे अपने फेसबुक पेज पर भी पोस्ट कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी कैंट के बीजेपी विधायक समेत 18 के खिलाफ FIR दर्ज। पूरा मामला क्या है आपको बता दें दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित दादरी थाना क्षेत्र में वाराणसी कैंट से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव समेत 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वेयरहाउस गोदाम मालिक और उनके कार चालकों पर जानलेवा हमला और लूटपाट करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर दादरी कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है और ये FIR 6 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक क्षेत्र के गांव नई बस्ती के नज़दीक चौधरी मंथन सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वेयरहाउस है और इस वेयरहाउस का अधिकृत प्रतिनिधि कुलदीप है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामपुर की चुनावी सभा में बोले आजम खान, टाइगर इज बैक और किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रामपुर के चुनावी रण में आजम खान की साख और बीजेपी की नाक का ये सवाल है। रामपुर में उपचुनाव के चलते जहां आजम खान जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने करीबी आसिम राजा को लोकसभा उपचुनाव में लड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में MLC रहे घनश्याम सिंह लोधी पर विश्वास जताया है। घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता रामपुर पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मंगलवार को आजम खान ने रामपुर के पान दरीबा पर आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए टाइगर इज बैक का नारा दिया है। आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए दरअसल आपको बता दें कि रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को मतदान होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 21 जून को सपा नेता आजम खान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आजम खान ने रामपुर में 3 विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित किया और प्रचार के अंतिम क्षणों में आजम खान ने रामपुर के पान दरीबा में अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि आपसे वफा और मोहब्बत की उम्मीद लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आजम खान अपने साथ गुजरे हर पल को बयां करते हुए गमगीन दिखे। उन्होंने कहा कि हम हर रात
यही सोच कर सोते हैं कि सुबह कौन सी अदालत में हमें हाजिर होना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का दावा, रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से वहां से हारने जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ योजना से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्र पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा युवाओं से नौकरी छीनने का हो रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार विरोधियों के लगातार निशाने पर है और इस कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंगलवार को दिल्ली से पटना पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के नाम पर देश के युवाओं से नौकरी छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में रेलवे और सेना में ही नौकरियां थी, लेकिन रेलवे को पहले ही प्राइवेट कर दिया गया है और अब सेना में जो भर्ती होगी उसको भी 4 साल का कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। उनकी पार्टी ऐसी योजना का विरोध करती रहेगी। केंद्र द्वारा अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका काम है योजना बनाना, इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। जनता भले ही इसको लेकर तुरंत कोई निर्णय नहीं ले, लेकिन वो इसका जवाब देगी। जनता के पास शक्ति है, वो सरकार को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर वो लोग बुधवार को राजभवन मार्च करेंगे और केंद्र सरकार ऐसी कोई भी योजना लाती है तो वो उसका विरोध करते रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध छात्रों के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। वो इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। बिहार समेत देश भर में इस योजना का भारी विरोध हो रहा है और इसे लेकर जगह जगह जमकर हिंसा और उपद्रव भी हो रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा इसे रोकने की दिशा में उठाए गए कदम से अब तक तनाव की कमी आई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा, कुछ देर बाद होने वाली है कैबिनेट मीटिंग और उस पर है सबकी नज़र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ देर में होने वाली कैबिनेट मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की चर्चा है। इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना पार्टी के सभी सदस्यों और विधायकों से बात भी करेंगे। एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों के बागी होने के बाद महाराष्ट्र में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और कुछ देर पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत ने राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बीच महाराष्ट्र विधानसभा भंग करने के संकेत दिए थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट विधानसभा भंग करने की ओर बढ़ रहा है। संजय राउत ने विधानसभा भंग होने का एक और संकेत दिया था। शिंदे का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि मेरे मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं है, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, महाराष्ट्र की सत्ता चली जाएगी लेकिन गरिमा बनी रहनी चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है, अगर विधानसभा भंग हुई तो क्या होगा? अगर सरकार विधानसभा भंग करने का सुझाव देती है और राज्यपाल सुझाव मान लेते हैं तो विधानसभा भंग हो जाएगी और दोबारा चुनाव होगा, लेकिन राज्यपाल चुनाव को नकार भी सकते हैं। ऐसा तब होगा जब राज्यपाल को लगेगा कि सरकार अल्पमत में है और ऐसे में राज्यपाल सरकार से फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। दोस्तों रुककर देश के लिए घातक है बीजेपी का अच्छा मतलब, अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, आपके समय के साथ सुधार वाले फायदों के परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, सीएए, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, काले कृषि कानून और अब अग्निपथ से प्रहार। भाजपा का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून को की थी और इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने का नियम है, जिसमें से 25% को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में फेंकी काली स्याही। मंत्री गजेंद्र शेखावत के काफिले
को दिखाए गए काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जैसलमेर में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को ईडी की ओर से परेशान करने और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और इस दौरान पोखरण हाईवे पुलिस बल तैनात रहा। और आपको बता दें कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भूम सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर काली स्याही फेंककर विरोध जताया गया और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राहुल गांधी को परेशान करने और अग्निपथ योजना से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के वो खिलाफ हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपीपीएससी परीक्षा में कश्मीर पर पूछे गए प्रश्न पर नाराजगी, कांग्रेस ने उठाए सवाल, 2 एक्सपर्ट्स ब्लैकलिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक पेपर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल इसमें एक सवाल था कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। विवाद के बाद एक्शन लेते हुए एमपीपीएससी ने प्रश्न रद्द कर दिया और साथ ही 2 विशेषज्ञों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसमें 2 विकल्प दिए गए थे, पहला हाँ क्योंकि ये भारत के पैसे बचाएगा और दूसरा विकल्प नहीं क्योंकि इससे और अधिक मांगे उठेंगी। और दोस्तों आपको बता दें कि आंसर शीट के मुताबिक दूसरा विकल्प सही जवाब है। एक परीक्षार्थी नाम ना बताने की शर्त पर कहता है कि उत्तर स्पष्ट था। उन्होंने कहा लेकिन हमें ये सवाल पूछने के पीछे का कारण समझ में नहीं आया। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।